गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे वायरसेस की। ठीक है, वायरसेस। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली वायरसेस, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको वायरसेस को विषाणु कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं और इसके डिस्कवरी के बारे में देखेंगे आज। फिर जो है डिटेल्स में जो है हम वायरस के नामनक्लेचर्स और इसके डिफरेंट काइंड के जो वायरसेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और इससे होने वाले जो डिजीज हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, वायरसेस जो नेम है इसको सबसे पहले जो है पास्चर, जो लुइस पास्चर है, इन्होंने दिया था। और ये जो वर्ड है वायरस, इसका मीन्स मतलब क्या होता है, वेनम। ठीक है, या पॉइजनस। ठीक है ना, यानी कि पॉइजन फ्लूइड होता है। ठीक है, सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी से पहले क्या हुआ था कि बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी और बैक्टीरियल फिल्टर पेपर बन चुके थे। लेकिन एक टोबैको का प्लांट, यानी कि टोबैको के प्लांट में देखा गया कि कुछ जो है इसमें डिजीज हुआ और उसकी जो लीफ है वो क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। तो वहां से लीफ से क्या किया गया, लीफ को, इन्फेक्टेड लीफ को लिया गया, उसको क्रश किया गया और उसके जूस को जो है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या किया गया, फिल्टर किया गया। और जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ, यानी कि जूस जो प्राप्त हुआ, उसको फिर हेल्दी यानी कि अच्छे प्लांट के टोबैको के लीफ पे डाला गया। तो फिर क्या हुआ, वहां पे वही इन्फेक्शन सेम जो है देखने को मिला। तो इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड है बैक्टीरियल फिल्टर से भी क्या हो जा रहा है, फिल्ट्रेट हो जा रहा है। तो बैक्टीरिया नहीं है, कुछ ऐसा फ्लूइड है, वेनम है, जो क्या कर रहा है कि डिजीज उत्पन्न कर रहा है। और इस तरह से इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, वायरस दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डिस्कवरी के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में वायरसेस की। तो इसमें जो नाम आता है इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड वो है डीजे इवानोव्स्की। 1892 में जो वायरस की जो डिस्कवरी है वो डीजे इवानोव्स्की नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, और सेम जो मैंने एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताया कि टोबैको के प्लांट में एक डिजीज उन्होंने देखा जिसको टोबैको मोजेक डिजीज कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में उसको टीएमबी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग टीएमबी के बारे में भी देखेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना समझिए कि टोबैको मोजेक वायरस एक वायरस है जो टोबैको प्लांट में डिजीज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वहां से इन्होंने, जो डीजे इवानोव्स्की नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। लेकिन नाम इसका वायरस कौन दिया था, तो वो पास्चर यानी कि लुइस पास्चर ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट एम.डब्ल्यू. बेजरिंग, ये साइंटिस्ट है, इनके सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। और इन्होंने सबसे पहले जो है इस फ्लूइड को जो है एक वर्ड बोला था जिसको हम लोग बोलते हैं कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने फिर सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया। डीजे इवानोव्स्की साहब जो बताए थे, इन्होंने टोबैको की लीफ लिया, उसको इन्होंने क्या किया कि पहले क्रश किया, क्रश करने के बाद जो जूस मिले उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट किया और फिर जो जूस इनको प्राप्त है फिर हेल्दी लीफ पे इन्होंने डाला। तो देखा कि जो फ्लूइड है ये क्या कर रहा है कि उस हेल्दी टोबैको के प्लांट में भी डिजीज उत्पन्न कर रहा है। तो इन्होंने इसके लिए एक वर्ड दिया जिसको बोलते हैं कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं W.M. स्टेनले। ठीक है, W.M. स्टेनले 1935 में, और सबसे पहले जो है इन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, यानी कि दे क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस। ठीक है ना, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कौन किया था, W.M. स्टेनले। और M.W. बेजरिंग ने इस इन्फेक्टियस, इससे जो है वायरस को इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड बोला था। ठीक है, अब M.W. स्टेनले ने इसको, इस वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लिक्विड फॉर्म से, ठीक है ना, वायरस एक्चुअली जो है लिक्विड फॉर्म में था, इसको इन्होंने क्रिस्टलाइज किया
तो पाया कि इसके दो पार्ट है। लार्ज जो ज्यादा से ज्यादा इसका जो लार्जली जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में क्या करना, किसी चीज को बनाना। जैसे कि गन्ना, गन्ने के जूस को हम क्या करते हैं, फिर चीनी में परिवर्तित करते हो, तो एक क्रिस्टल छोटे छोटे पार्ट। तो उन्होंने ये बताया कि डब्ल्यू.एम. स्टिनले ने कि जो ये वायरस है क्रिस्टल करने पे ज्यादा से ज्यादा इसका जो अमाउंट जो होता है, भाग जो होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, आगे चल के फिर डिस्कवरी होती है तो पता चलता है कि इस प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया है कि आरएनए और डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए को ये क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस जो होते हैं इसमें सिर्फ अगर कोई वायरस, जैसे मान लीजिए वायरस है, तो इसमें या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या तो क्या होगा? डीएनए। इसमें दोनों भी कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाद में इनके डिस्कवरी के बाद पता चला कि इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या तो होता है या तो क्या होता है? आरएनए होता है। और इस प्रकार से इस वायरसेस को बोला गया न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि एक वर्ड में वायरसेस को बोला जाता है इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसका और क्या बता सकते हैं वायरस के बारे में कि नॉन सेलुलर। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इनके अंदर जो है सेलुलर जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, आगे हम जब टीएमबी की बात करेंगे, चाहे बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे, तो वहां पे स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि जो वायरस है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बने होते हैं। और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये सूक्ष्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी सहायता से हम वायरस के स्ट्रक्चर्स और इसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि ये जो प्लांट वायरसेस हैं, डिफरेंट काइंड के वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, उनको उनमें इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन यानी कि डिजीज का करते हैं। जैसे कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट वायरसेस में, अगर इनमें हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट डिजीज पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि वायरस से होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल बताए, तो जनरली उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है। ठीक है ना। अगर कोई एनिमल वायरसेस है, ठीक है, यानी कि एनिमल में डिजीज उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। यहाँ पे हमने लिखा है एसएस का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड और आरएनए। ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि वायरस है और एनिमल में डिजीज उत्पन्न कर रहा है या एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज यानी कि बीजाणु भोजी की बात करेंगे। ठीक है ना, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। बैक्टीरियोफेज को हम जब देखेंगे तो जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जनरली होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अगर हम जैसे कि एनिमल वायरसेस की बात करें, जैसे कि अभी कोरोना वायरस था, एचआईवी वायरस है, ठीक है ना, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसमें से कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की डबल स्टैंडर्ड आरएनए की डीएनए है। ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सारा चीज हम एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।